देखो बेटा, ये बायोट-सेवर्ट लॉ का अच्छा एग्जाम्पल है। इस डेरिवेशन को समझने से पहले कुछ चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बायोट-सेवर्ट लॉ में क्या चीज किसे रिप्रेजेंट करती है पहले वो समझो। एक वायर में करंट है और ये उसका एलिमेंट है डीएल। यहां से थीटा एंगल पर आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो डीबी का फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आप जानते हो, आई करंट है, डीएल लेंथ एलिमेंट है, थीटा डीएल और आर का एंगल है, भूलना मत, थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। आर क्या है? डीएल से जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना है उसकी डिस्टेंस। थीटा किस किस का एंगल है बेटा? डीएल और आर, भूलना मत। थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। तो ये डीबी का फॉर्मूला है, इसे बायोट-सेवर्ट लॉ बोलते हैं। अच्छा, एक और बात, डीबी की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, प्लेस द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल योर फिंगर्स इनटू द बोर्ड। इस फिगर में मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड जा रहा है। अब ये बताओ, मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द बोर्ड, आर है पैरेलल टू द बोर्ड, आर इज पैरेलल टू द बोर्ड, डीबी इज परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। तो यानी आर और डीबी परपेंडिकुलर है। ये याद रखना, आर और डीबी हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं और उसे राइट हैंड ग्रिप रूल से निकाला जाता है। थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो, उंगलियों को मोड़ो तो वो परपेंडिकुलर जाएगा। इनमें से एक भी पॉइंट यदि समझ में नहीं आया तो डेरिवेशन समझ में नहीं आएगा। पहले बताओ, थीटा किस किस का एंगल है मेरे बेटा? डीएल और आर। और डीबी और आर में क्या रिलेशन है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आर यहां पर बनाया था बोर्ड के पैरेलल और डीबी गया बोर्ड के परपेंडिकुलर, इनवर्ड। अब एक बोर्ड के पैरेलल है, एक बोर्ड के परपेंडिकुलर है, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। और कौन से रूल से हम ये डायरेक्शन निकालते हैं? तो जवाब है राइट हैंड थंब रूल। ओके सर, ग्रिप रूल बोलते हैं इसे। अब जो डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं इसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। क्लासरूम में वो प्रॉब्लम नहीं आती, मोबाइल या लैपटॉप पे जब आप पढ़ोगे तो थोड़ा आपको अटेंशन ज्यादा देना पड़ेगा। क्यों? ये 3D फिगर है। कमरा जो होता है, क्लासरूम जो होता है वो 3D होता है, वहां पर बच्चों को दिखाई देती है गहराई भी। आपकी स्क्रीन 2D है, उसमें गहराई नहीं दिखाई देगी, इसीलिए कई कई बार बताना पड़ेगा मुझे। तो पहले फिगर को समझो। ये एक लूप है, रिंग है, रेडियस ए, इसमें करंट है आई, ये एक्सिस है। एक्सिस कहते हैं लाइन पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू द रिंग। अब कई बच्चे कहेंगे कि ये तो ओवल शेप में है। मेरे बेटा, ओवल शेप तो इसलिए दिख रहा है कि रिंग ऐसे रखी हुई है। यदि आप इमेजिनेशन कर पा रहे हो, रिंग ऐसे रखी हुई है और एक्सिस सेंटर से जा रहा है और परपेंडिकुलर है। यदि मैं रिंग पूरी गोल बनाता तो उसका एक्सिस परपेंडिकुलर आउटवर्ड आता। अब मैं आउटवर्ड बनाता कैसे? तो मेरी फिगर नहीं बन पाती। यदि मैं परफेक्ट सर्किल बनाता तो एक्सिस उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड या इनवर्ड जाता। ना मैं आउटवर्ड बना सकता बोर्ड पे, ना इनवर्ड बना सकता, तो फिगर नहीं बन पाती। तो देखने में ये ओवल शेप है ये परफेक्ट रिंग ऐसे रखा हुआ। रेडियस यहां भी ए, यहां भी ए, नीचे से भी ए, इधर से भी ए, परफेक्ट सर्किल। और ये है एक्सिस। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एक्स डिस्टेंस पर।
आपने मेरे बेटा मन लगा के समझना, लाइव के अंदर अभी एक ही वीडियो है, सर एक डेरिवेशन है आज। सर बोलो बेटा। सर ये तो शायद प्लेलिस्ट में थी सर्कुलर लूप की। रैपिड रिवीजन में थी, अब स्लो में करवा रहा हूँ। ओके सर। तो मेरे बेटा ये आ गया हमारे पास। अब ये बन गया मेरे पास, यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैंने इसके ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया डीएल, जिसमें करंट है आई। ये डीएल आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है डीबी, जिसका फॉर्मूला है μ0/4 आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान रहे, ये मैग्नेटिक फील्ड पूरी रिंग का नहीं है, सिर्फ इतने से एलिमेंट का है। ये आर है, आर के परपेंडिकुलर होता है डीबी, यानी ये आपस में परपेंडिकुलर है। अब कई बच्चे कहते हैं इधर ही क्यों बनाया, तो उसके लिए बोर्ड से बाहर समझना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं 3D है, ये है रिंग, करंट ऐसे घूम रही है, नीचे से अंदर आती है करंट, ऊपर से बाहर जाती है। मैं ऊपर के एलिमेंट को देखता हूं तो करंट बाहर आ रही है, मैंने अपर एलिमेंट पर अपना राइट हैंड रख दिया, थंब करंट की डायरेक्शन में है यानी बाहर आते हुए। यहां पे दिक्कत आती है बच्चों को 3D और 2D में। थंब बाहर की तरफ आ रहा है तो करंट बाहर आ रही है, और उंगलियों से इशारा कर रहा हूं उस पॉइंट की तरफ जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मेरा थंब करंट की डायरेक्शन में है, उंगलियां उस पॉइंट की तरफ इशारा कर रही हैं। अपनी उंगलियों को 90 डिग्री डेविएट करो तो डीबी मिल जाएगा। तो 90 डिग्री डेविएट करा तो डीबी यहां आ गया। आया समझ में या नहीं आया? यस सर। यस सर, आ गया। आ गया। यस सर। यस सर। क्योंकि मुझे ये डर लगता है ना कि आपकी स्क्रीन है 2D, तो आपको वो गहराई बाहर निकलते हुए वो सब पता नहीं दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है। इसी तरह से नीचे भी कोई ना कोई एलिमेंट होगा, वो भी ए रेडियस पर होगा, उसकी भी लंबाई डीएल होगी, वो भी आर डिस्टेंस पर होगा। भाई यदि इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को देखें तो 90-90 ये कॉमन, ए और ए ट्रायंगल्स कॉम्बिनेंट, तो ये आर तो ये भी आर। ये भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा डीबी, और ये डीबी इस आर के परपेंडिकुलर होगा। भाई ऊपर करंट आउटवर्ड आ रही थी तो हाथ ऐसे रखा था और 90 डिग्री मोड़ा। अब जब करंट ऊपर से बाहर आ रही है तो नीचे से अंदर जाएगी, तो यहां करंट अंदर जा रही है तो हाथ ऐसे रखूंगा, यदि आप समझ पा रहे हो तो। हम अंदर की तरफ जा रहा है, उंगलियां उस पॉइंट की तरफ इशारा कर रही है, 90 डिग्री डेविएट करा तो डीबी यहां आ गया। सर करंट कैसे आ रही है? करंट बाहर से आई और नीचे से घुस गई, तो ऊपर वाले पॉइंट पे मैंने करंट आउटवर्ड ली थी, और यस सर। नीचे वाले पॉइंट पर सर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। सर इनवर्ट। एंटी क्लॉकवाइज तो तब होगा जब ऐसे दिखाओ, ऐसे करके कोई भी करंट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नहीं कह सकते। ओके यहाँ सर। से बाहर नहीं करंट और यहाँ से अंदर चली गई। ठीक है सर। सबको देखो बेटा, हर स्टेप समझते हुए चलना है, इसीलिए मैंने स्लो मोशन में वीडियो डाला है। अभी बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें मैं स्लो मोशन में दोबारा करवा रहा हूँ। इस वीक में चैप्टर खत्म कर देंगे। देख, स्कूल के बराबर रेस नहीं लगाएंगे, क्योंकि फिर हमें तो स्कूल में तो करने हैं, उन्होंने शायद करे होंगे 70-80 न्यूमेरिकल। कितने करे स्कूल में? सर 2-3। 20 शायद। 20। अब मुझे कराने हैं मोर देन 250, क्योंकि तुम्हें बोर्ड एग्जाम के हिसाब से परफेक्ट करना है। और तुम्हें टेस्ट में भी बता दिया, टेस्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा मैं अधिकतर। और लेकिन उसका फायदा ये होगा, भले ही आपका टेस्ट बेकार हो, फिर वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइव क्लास में समझाऊंगा, तो आपकी ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस अभी से शुरू हो जाएगी। यस।
बढ़िया। तो मेरे बेटा ये आ गई फिगर। अब स्टेप नंबर 2, थीटा यहाँ 90 है। क्यों 90 है इसे समझने के लिए फिर 3D में घुसना पड़ेगा। जरा इमेजिनेशन करो, ये रिंग है, रिंग का अपर एलिमेंट बाहर आ रहा है। ये पेन को रिंग का अपर एलिमेंट मान लो। ये पेन क्या है? रिंग का अपर एलिमेंट। मैं ना ये वाला रिंग का इस हिस्से को मैं देख ही नहीं रहा, बस मैं अपर एलिमेंट देख रहा हूं, और ये है आर। कोई पूछे ये क्या है? पेन अपर एलिमेंट। बोर्ड पे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे डीएल ऐसे है, जबकि डीएल ऐसे है, क्योंकि रिंग ऐसे रखी हुई है तो डीएल ऐसे है। और यदि डीएल ऐसे है और आर ऐसे है तो डीएल और आर परपेंडिकुलर है। क्यों है मैं अभी दिखाऊंगा। पहले ये बताओ डीएल और आर समझ में आ गए कैसे हैं? Yes, sir. अब ऐसे रख के देखो ये कैसे है म्यूचुअली Perpendicular. फिगर में देखने में क्यों नहीं लग रहे थे? क्योंकि 2D फिगर है। और ऐसे पकड़ो तो कैसे लग रहा है बेटा? Perpendicular. आ गया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. कुछ फायदा मिला रिवीजन इसका बैच का स्लो का? Yes, sir. Yes, sir. ये है परपेंडिकुलर। अब साइन 90 होता है 1। ये है डीबी का फॉर्मूला। अब मैं इसमें यहां नेट फील्ड निकालूंगा। ऊपर वाले एलिमेंट का डीबी, नीचे वाले एलिमेंट का डीबी। यहां एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी एक्सिस के। ये थीटा तो ये थीटा, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री, और ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री बाय डीबी और आर परपेंडिकुलर हैं, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा। इसे हटा दो। इसी तरह से ये थीटा, 90 माइनस थीटा और थीटा। अब डीबी के कंपोनेंट्स कर दो। डीबी का एक कंपोनेंट इधर एक इधर। ये हो गया डीबी कॉस थीटा और ये हो गया डीबी साइन थीटा। इसके भी दो कंपोनेंट हो गए। ये हो गया डीबी कॉस थीटा, ये हो गया डीबी साइन थीटा। कौन से कंपोनेंट कैंसिल हो गए? Cos theta. डीबी कॉस थीटा, कौन से कंपोनेंट ऐड हो गए? Sin theta. sin थीटा। तो नेट फील्ड इनका सम होगा। इनका सम बताओ बेटा, 2 dB sin थीटा होगा या इंटीग्रल dB sin थीटा? Sir, Integral integral dB. dB sin theta. क्योंकि यहाँ दो एलिमेंट ने बनाया 2 dB sin थीटा, लेकिन यहाँ तो करोड़ों एलिमेंट है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट है, तो वो इंटीग्रल dB sin थीटा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होता है इंटीग्रल dB sin थीटा। यहां तो साइन 90 हो गया था। अब थीटा ले लो, अल्फा ले लो। कुछ बुक्स में यहाँ अल्फा लिया है, कुछ में कुछ लिया है, कुछ में कुछ लिया है। उससे क्या फर्क पड़ता है? कई ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे कहते हैं सर मेरी बुक में अल्फा ले लिया। मैं कहता हूँ बेटा जहर की पुड़िया लाके मुझे दे दे। मैं बता क्या करूं, सिंबल बदल दिया तो ये आ गया। अब सिर्फ मैथमेटिक्स है, फिजिक्स का काम खत्म। अब डीबी की वैल्यू रख दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। अब सिर्फ मैथमेटिक्स से मैं बार बार कह रहा हूं, जो कांस्टेंट है बाहर निकालो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट, आई कांस्टेंट। आई कांस्टेंट कैसे? जितने भी करंट एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट है, हर एलिमेंट में वही करंट है। इस एलिमेंट में भी वही करंट, इस एलिमेंट में भी वही करंट, इस एलिमेंट में भी वही करंट, यहाँ भी वही करंट, यहाँ भी वही करंट। हर एलिमेंट में सेम करंट। आई कांस्टेंट, आर कांस्टेंट। भाई ऊपर वाला एलिमेंट पॉइंट से जितना दूर है, नीचे वाला एलिमेंट भी पॉइंट से उतना ही दूर है। इधर वाला एलिमेंट भी पॉइंट से उतना ही दूर है, इधर वाला एलिमेंट भी पॉइंट से उतना ही दूर है। आर कांस्टेंट, साइन थीटा कांस्टेंट, सिर्फ रह जाएगा इंटीग्रल डीएल। अब कई बच्चे कहेंगे थीटा क्यों कांस्टेंट है?
देख बेटा एक बात सुन, इमेजिनेशन कर, ये रिंग और ये एक्सिस, मैं ये वाला ट्रायंगल लूं तो ये ए और ये एक्स और ये थीटा, ये वाला ट्रायंगल लूं, पता नहीं दिखाई दे रहा है गहराई या नहीं, ये ट्रायंगल बाहर एलिमेंट है, एलिमेंट से सेंटर तक आया, सेंटर से यहां तक आ गया, ये ट्रायंगल लूं तो ये ए और ये एक्स, तो वो वैसा ही बनेगा। नीचे वाला ट्रायंगल लूं, ये ए ये एक्स, थीटा उतना ही बनेगा, कहीं से भी ले लो थीटा वही रहेगा। रह गया इंटीग्रल डीएल। इंटीग्रल डीएल यानी सारे डीएल का सम, पहला डीएल, दूसरा डीएल, तीसरा डीएल, चौथा डीएल, पांचवा डीएल, सारे डीएल का सम तो सर्कमफ्रेंस 2πr 2 पाई ए 2 पाई ए, समझ जाइए। अब आता है साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी ए अपॉन आर। 2 पाई से 4 पाई कट गई, रह गया म्यू नॉट आई ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। अभी मैंने आर की वैल्यू नहीं रखी, अब मैं आर की वैल्यू रखूंगा। आर है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। यही है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैंने कहा था कि जब कोई वेक्टर क्वांटिटी हो तो डायरेक्शन जरूर बतानी चाहिए, यदि बता सकते हो तो जरूर बतानी चाहिए। जब कॉस वाले सारे कट गए, साइन वाले जुड़ गए, सारे साइन वाले एक्सिस के अलोंग हैं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के पैरेलल है, तो आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द एक्सिस। नेट मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द एक्सिस, और इतना लिखते ही डेरिवेशन कंप्लीट। अब इसमें स्पेशल केस भी बना सकते हैं। तब क्या होगा यदि x बहुत ही स्मॉल हो, यानी कि ये पॉइंट पास आते आते सेंटर पे ही आ जाए, x इज नेग्लिजिबल, तो एक्स स्क्वायर को 0 रख देना, तो बचेगा आंसर सॉल्व करके देख लेना म्यू नॉट आई अपॉन 2a। म्यू नॉट आई अपॉन 2a जो कि सर्किल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। यस सर। आप भूले ना हो, सर्किल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था म्यू नॉट आई अपॉन 2r, लेकिन वो तो तब था जब रेडियस r थी। अब रेडियस a है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2a तो सही आ गया। तो इस वाले से सर्किल के सेंटर पे भी निकाल सकते हो, x को 0 रख दो, x 0 का मतलब सेंटर पे आ गए। अब बताओ समझ में आ गया? Yes, yes sir. sir ओके, अभी के लिए इतना ही, और न्यूमेरिकल की एक वीडियो भेज रहा हूं मैं साथ में 5 मिनट के अंदर। Sir. 1 मिनट बेटा, रिकॉर्डिंग बंद कर दूं।